आज हम बिहार के शोषित वंचित अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित के आवाज, बिहार के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके जीवन के अनेक सारे घटनाएं जो आजकल के जनरेशन को, आजकल के युवा को एक नया सोच और एक नया दिशा की ओर ले जाने की प्रेरित करती है। ऐसे ही हम आपको बता दें कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे तो उनके जीवन काफ़ी घटना भरी जीवन रहा है। उनके जीवन के घटना से हमें काफ़ी कुछ सीख मिलने का प्रेरणा देती है। जब कर्पूरी ठाकुर जी बचपन में मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक करने के बाद अपने पिताजी के पास दौड़ करके आते हैं और कहते हैं, पिताजी हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी में पास होकर के आया हूँ। उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे बेटा प्रथम श्रेणी में पास होकर के आया है। उस वक्त जिस वक्त शोषित वंचित अगड़ा पिछड़ा के लोगों को शिक्षा पर कई तरह की पाबंदियां थी, स्कूल में नहीं जाने का भी पाबंदियां थी। उस वक्त उन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। समझिए कि वो कैसा दौड़ रहा होगा। उसके बाद अपने पिताजी के पास आते हैं और पिताजी से बोलते हैं कि हम तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उनके पिताजी गर्व से फूल उठते हैं, गर्व से अपने जो आसपास के जो जमींदार रहते हैं सोचते हैं कि अपने बेटा तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया, चलते हैं इस खुशखबरी जमींदार को बताते हैं और जाते हैं जमींदार के पास और बोलते हैं जमींदार से, ये मेरा बेटा तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है मैट्रिक में। तो जानते हैं जमींदार ने क्या बोला? उस बच्चा को हौसला बुलंद करने के बावजूद उस बच्चा को जानते हैं क्या बोला? तुम फर्स्ट डिवीजन कर लिया तो क्या कर लिया, आओ मेरे पैर दबाओ, आओ मेरा गोड़ दबाओ। कर्पूरी ठाकुर के दिल में लगा, उनके दिल में एक तीर सा जैसा लगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ऐसे ऐसे घटना उनके जीवन में घटित होते चला गया। आगे चल के कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षक बने। अब शिक्षक बनने के बाद उन सामंतवादियों, उन दबंगों के क्या पता था कि आज तुम जिस लड़का को गोड़ दबाने के लिए कह रहे हो यानी पैर दबाने के लिए कह रहे हो, इसी के पैरों के नीचे मुख्यमंत्री के कुर्सी छिपा हुआ है। जब उन्होंने शिक्षक बने तो गांव समाज में बच्चे को पढ़ाए और भारत के राजनीतिक और बिहार के राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा। जब बिहार के राजनीतिक में कदम रखा तो बिहार में सर्वप्रथम 1952 में कर्पूरी ठाकुर जी ने विधायक बने और विधायक बनने के बाद और 1952 में उन्होंने विधायक बने और 1953 में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना था और उस ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कर्पूरी ठाकुर जी को भी जाना था। उनके पास कोट नहीं था तो कोट अपने दोस्त से मांगा, वो भी कोट फटा हुआ था। और जिस मीटिंग में बैठे थे उस मीटिंग में जो चेयरमैन था जिससे मिलने गए थे लोग, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कोट पर नजर पड़ा, देखा कि कर्पूरी ठाकुर का कोट फटा हुआ था तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को कोट गिफ्ट किया। ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। फिर उन्होंने राजनीतिक में 1952 में विधायक जीतने के बाद कभी अपने जीवन में चुनाव नहीं हारे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1970 के दशक में वह मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। मुख्यमंत्री के बाद भी उन्हें उनके जीवन के अनेक सारे घटनाएं हैं, अनेक सारे कथा या कहानियां हैं। ये कथा कहानियां एक झूठ का नहीं बल्कि ये सच का है। बिहार के एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने परिवार को विरासत में घर देने का भी नहीं था।
जब मुख्यमंत्री जी के कुर्सी संभालते ही कर्पूरी ठाकुर जी के काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे बिहार में। उस समय बिहार में बहुत चरम पर था सामंतवादियों का विचारधारा। सामंतवादियों के द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलितों को काफ़ी शोषण किया जा रहा था। एक बार की बात है जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी बेटी की शादी के बाद विचार करने के लिए रांची जाना था, तो उस समय वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं किए, वो प्राइवेट गाड़ी का प्रयोग किए। सोचिए, वैसे मुख्यमंत्री को भी उस समय के सामंतवादियों ने भद्दे भद्दे गालियां और भद्दे भद्दे बातें कही थी। ऐसे ही एक और किस्सा है, जब हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पिता को सामंतवादियों ने ये कहा कि तुम्हारे बेटा मुख्यमंत्री बन गया है तो क्या, चल मेरा आज आकर के बाल काटो। यह बात किसी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सुनाया, जो आपके पिताजी को अपमान हुआ है, कुछ सामंतवादी दबंग टाइप के लोगों ने आपके पिताजी को अपमान कर दिया है गांव में। यह बात सुनकर के समस्तीपुर के डीएम ने गांव जाकर के गांव में अफरा तफरी मच गई कि डीएम आ रहा है, सीएम के पिताजी को अपमान किया गया है। यह बात पता चला जे हमारे गांव में हमारे पिताजी के अपमान के बाद वहां के डीएम उस सामंतवादियों से उन सामंतवादियों के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी ने कौन सा कदम उठाया? कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, मेरे पिताजी को अपमान करने के बाद आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, ना जाने इस बिहार में कितने लोगों को, कितने पिछड़े अति पिछड़े गरीब शोषित वंचित लोगों को रोज अपमान झेलना पड़ता है, रोज अपमान सहना पड़ता है। जब आपके द्वारा उन लोगों के ऊपर अपमान होने के बाद कोई कार्रवाई होगा, तब तो हमारे पिताजी को भी कोई अपमान नहीं करेगा। मतलब अपने पिताजी को अपमान के बाद भी वो बहुत संयम बरतते थे। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब सरकारी नौकरी में 26% आरक्षण दिए, तो उस वक्त इस बिहार के, इस देश के सामंतवादियों ने कर्पूरी ठाकुर जी को कहने लगा, कर्पूरी कर पूरा, कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा। और भद्दे भद्दे गालियां नाना प्रकार के उन्हें उलझने लोगों ने दिया करता था, जबकि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था, जबकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ ये किया था कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित वंचितों के हक और अधिकार के लिए एक कानून बना रहा था। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने मैट्रिक में इंग्लिश के मान्यता खत्म कर दी, उसके बाद बिहार के शोषित वंचितों के बच्चे काफी दर्जे से मैट्रिक पास करने लगा। उस समय भी कर्पूरी ठाकुर को उन सामंतवादियों और दबंग टाइप के लोगों ने, जानते थे क्या कह रहे थे लोग, ये एक कर्पूरी डिवीजन है। यानी जब मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर काउंट नहीं होता था, तो यही हमारे बिहार के लोग जो कर्पूरी डिवीजन कहते थे मैट्रिक पास होने पर, काफी मजाक उड़ाया करते थे लोग। आज उनके भी बच्चे उसी से पास करते हैं। जब हमारे कर्पूरी ठाकुर को भी नहीं छोड़ा, तो आजकल हमें और आपको कैसे छोड़ सकता है लोग। उस वक्त जिस वक्त बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही और दे दिया, उसके बाद सदन में जो कभी जनसंघ के नेता और कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं हुआ करते थे, जनसंघ के नेता कैलाशपति मिश्र और कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्र कभी एक मत नहीं हुआ करते थे। उस वक्त भी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिया ना पिछड़ा थी पिछड़ा को, तो इन लोगों ने एक होकर के आरक्षण का विरोध किया। जब उस वक्त 70 के दशक में इन लोगों ने आरक्षण के विरोध किया, तो आज तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, आज भी विरोध होगा। सोचिए, वैसे ज्ञानी, वैसे तपस्वी, वैसे जननायक को
इस देश के, इस बिहार के सामंतवादियों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप जैसे इंसानों को ये कैसे छोड़ सकते हैं लोग। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो उनके जीवनी के पढ़ो कि उनकी जीवनी में कितना सारे कठिनाइयाँ इसी भारत के लोग, इसी बिहार के लोगों ने किया है। कई प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगाया है, कई प्रकार के उनको नाम दिया है, कई प्रकार के उनको उपनाम दिया है, जबकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई उन्होंने चोरी नहीं किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया। बस किया तो यही किया कि शोषित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा के लोगों को हक और अधिकार के साथ साथ बोलने और पढ़ने का अधिकार दे दिया। यही बात उन सामंतवादियों को पेट में गड़ने लगा और वही बात कहने लगा, कर पूरा, छोड़ गड्डी उठाओ छुरा। जय बिहार, जय कर्पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।